जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर नंबर 9। इसके एमसीक्यूज को हल करेंगे। चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। जी तो बच्चों, पहला एमसीक्यू जो है वो किया जा रहा है कि वेयर डज केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले कहाँ पर डाइजेस्ट होना शुरू होते हैं? क्या वो स्टमक में डाइजेस्ट होते हैं, क्या वो इसोफेगस में ही हो जाते हैं, क्या वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं या माउथ में होते हैं? तो इफ़ यू टॉक अबाउट माई नॉलेज, तो ये माउथ में ही स्टार्ट हो जाते हैं। माउथ में हमारे ना एक एंजाइम होता है एमाइलेज, तो ये माल्टोज को ब्रेक करने के लिए होता है। तो डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ बाय स्लाइवरी एमाइलेज, याद रखिएगा। तो डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स की माउथ से शुरू हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स आपके स्लाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं ना, थूक जो आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स पैदा करते हैं, वहाँ पे डाइजेशन शुरू हो जाती है, ठीक है, मुंह में ही। और उसके बाद फिर डेफिनेटली मज़ीद डाइजेशन आगे पेट में और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होती है, याद रखिएगा। और फिर एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इन सलाइवा स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन स्टार्च। अब सलाइवा में कौन सा ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है? तो दैट इज़ कॉल्ड टायलिन, ठीक है। एमाइलेज का एक और नाम टायलिन है, ठीक है, लिखा भी हुआ है टायलिन। सो बी स्टार्च जो हमारे खाने का एक बेहतरीन हिस्सा होती है, ज़्यादातर स्टार्च जो दालें जब पकती हैं तो स्टार्च होती है उसमें, तो इसमें एमाइलेज एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड एमसीक्यू है वो किया जा रहा है कि व्हाट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग दी ट्रेकिया ड्यूरिंग स्वेलविंग। यानी कि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी दो नाली है ना, एक आगे नाली है, ठीक है, ये सांस की नाली है, एक पीछे नाली है जो कि खुराक की नाली है। तो जब आप खाना खा रहे हैं, तो आप लेट्स से खाना खा रहे हैं, तो खाना तो खुराक की नाली में जा सकता है ना, सॉरी सांस की नाली में जा सकता है, तो खुराक की नाली में क्यों जाता है? तो आगे एक फ्लैपर होता है, एक कवरिंग होती है, उसे एपिग्लोटिस कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं उसको? एपिग्लोटिस। यानी ये ग्लोटिस वाली जगह को क्या करता है ये फ्लैप, जैसे ही आप ये यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ होता है और जैसे ही खाना इस पर आगे टकराता है तो ये नीचे की तरफ होके हवा की नाली को बंद कर देता है और खुराक की नाली में खाना फेंक देता है। तो अल्लाह ने एक फ्लैपर बनाया हुआ है जो कि स्लाइड नहीं होती, इस तरह स्लाइड खड़ी हुई है और नीचे की तरफ हो गई है। तो कभी कभी पंजाबी का लफ्ज़ अथरू आ जाता है, दैट अथरू इज़ जस्ट कि जब खाना आपकी सांस की नाली में जाता है। तो इसमें जवाब होगा एपीग्लोटिस, जो कि तीसरा सवाल है, ठीक है। एपीग्लोटिस क्लोजेस द विंड पाइप ड्यूरिंग द स्वेलविंग, ये इसका रीज़न है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डज द एंजाइम एक्टिविटी ड्रॉप्स इन द स्टमक व्हेन द पीएच राइजेस। तो एंजाइम काम करना कम कर देते हैं और आपके स्टमक का पीएच बढ़ रहा होता है। आप मुझे ये बताएं स्टमक का पीएच क्यों बढ़ रहा होता है? क्योंकि स्टमक में HCl जो है वो ड्रॉप आउट हो रहा होता है। आपको पता है कि स्टमक में HCl जो है वो निकल रहा होता है। सो यू कैन से दैट कि जो हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है, एंजाइम्स नीड एसिडिक पीएच टू वर्क। जब आपके वाई डज द एंजाइम एक्टिविटी ड्रॉप्स इन द स्टमक व्हेन पीएच राइजेस, तो इसका जवाब होगा द एंजाइम्स नीड एसिडिक पीएच टू वर्क। एंजाइम जो है उनको एसिडिक पीएच चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। और डेफिनेटली स्टमक एंजाइम्स लाइक पेप्सिन वर्क बेस्ट इन द एसिडिक कंडीशंस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या लेंगे हम? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा बेटा, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना पीएच राइजेस के लफ्ज़ को लेकर। तो पीएच राइज का मतलब ये होता है कि पीएच जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, पीएच 7 से अबव जा रहा है। 7 से अबव जाएगा तो पीएच क्या हो रहा है? बेसिक हो रहा है, समझ रहे हो। और 7 से अगर नीचे जाओगे तो पीएच क्या हो रहा है? एसिडिक हो रहा है। तो पीएच अगर लो हो रहा है तो फिर दैट सूट्स बेस्ट फॉर एंजाइम्स, क्योंकि लो पीएच पे पेप्सिन काम करता है। यानी एसिडिक एनवायरनमेंट में पीएच, ये लिखा हुआ ना, एंजाइम नीड एसिडिक पीएच टू वर्क। पेप्सिन को एसिडिक पीएच चाहिए ना काम करने के लिए, प्रोटीन ब्रेक करना होता है इसमें। लेकिन अगर लेट्स से दैट पीएच राइज कर रहा है, यानी बेसिक की तरफ जा रहा है, यानी एसिड प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो फिर आपका स्टमक डाइजेशन प्रोटीन की नहीं करेगा। याद रखना, आपके प्रोटीन की डाइजेशन आपके स्टमक से स्टार्ट होती है और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन आपके माउथ से स्टार्ट हो जाती है। ये बातें मैंने भी आपसे शेयर की है ना।
तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ, छठा सवाल, पांचवा सवाल, विच चेंज वुड मोस्ट अफेक्ट प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन को क्या चेंज जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इनहिबिटिंग पेप्सिन प्रोडक्शन, अगर पेप्सिन जो है वो नहीं बनेगी तो प्रोटीन भी डाइजेस्ट नहीं होगा, सी ऑप्शन। वाई इज लिपेज नॉट एक्टिव इन स्टमक, आखिर लिपेज जो है वो स्टमक में काम क्यों नहीं करता। लिपिड, ये लिपेज से जाहिर है लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, तो लिपेज जो है वो नहीं काम करता आपके स्टमक में, उसके पीछे वजह है लिपेज वर्क बेस्ट इन अल्कलाइन मीडियम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो इट नीड्स अल्कलाइन पीएच टू वर्क, यानी कि ये बेसिक मीडियम में काम करता है, ठीक है, इट नीड्स अल्कलाइन पीएच टू वर्क, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टमक सिक्रीशन एक्टिवेट्स पेप्सिन एंड किल्स बैक्टीरिया। हाँ, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका जवाब है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जब आपस में मिलते हैं तो फिर पेप्सिन पेप्सिनोजिन बन जाता है, और फिर जब पेप्सिनोजिन बन जाता है तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी आपके पास, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सेगमेंटेशन इम्पॉर्टेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब सॉरी, वाई इज द सेगमेंटेशन, मतलब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन सेगमेंटेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इट मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, सी ऑप्शन, इट मिक्सेस फूड विद द डाइजेस्टिव जूसेस, और इसके पीछे रीज़न ये है कि जो सेगमेंटेशन है हेल्प प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है जी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द विली एंड माइक्रोविली इन द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में हम विली माइक्रोविली का क्या एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ये याद रखिएगा, जो कि एमसीक्यू नंबर 9 है, ठीक है। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर दी एब्जॉर्प्शन, तो ये आपने याद रखना है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर, बी ऑप्शन द राइट आंसर। उसके बाद है जी अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि लिवर का क्या रोल है डाइजेशन में, तो प्रोड्यूसेस बाइल फॉर द डाइजेशन, सो फैट डाइजेशन के लिए बाइल पैदा करता है, ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। ये थे हमारे आज के एमसीक्यू, जस्ट टेक 7 मिनट्स टू सॉर्ट इट आउट, और आई होप सो आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें और अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।